अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त संडे बाज़ार का व्लॉग। ये गुलशन का संडे बाज़ार नहीं है, अलादीन वाला नहीं है, ये है नीपा के पुल के नीचे आता है। ये यूनिवर्सिटी रोड है, कराची यूनिवर्सिटी रोड मेट्रो के बिल्कुल सामने एक न्यू संडे बाज़ार विज़िट करती हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर दें और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि जो सीज़न चल रहा होता है उसी सीज़न के लिहाज से मार्केट में चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हुई होती हैं। जैसे कि अभी इंडिपेंडेंस डे का बहुत ज़्यादा जोश व खरोश से जज्बा चल रहा है, तो उसी लिहाज से 14 अगस्त के लिहाज से यहाँ पे चीज़ें भी आई हुई थी। हर बाज़ारों में आई हुई हैं, वैसे तो आप जहाँ भी बाहर निकलें सब जगह पे यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। खैर मैंने सोचा कि चलो इस स्टॉल को भी कवर करते हैं। अच्छा, इनके पास अच्छी चीज़ ये थी कि जो भी कुछ आइटम आपको नज़र आ रहे हैं सब कुछ 50 रुपीज़ की सेल में थे। ये वाले बैंड भी जो कि मुझे काफ़ी प्यारा लगा, ये वाइट वाला मैंने अपने लिए बाय भी किया है, ये भी 50 रुपीज़ का था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो भी मैं आपको शो करवा रही हूँ। काफ़ी चीज़ें नहीं करवा सकी क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉल था, तो सब कुछ 50 रुपये की सेल में था। ये 3 बंच थे, पता नहीं लाइट्स थी क्या था, ये भी 50 रुपये का था। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मैंने कभी देखी भी नहीं है, अजीब अजीब तरीके की चीज़ें भी आई हुई थी। सब कुछ 50 रुपये की सेल में था इंडिपेंडेंस डे के लिहाज से। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी शो करवाते हैं। अच्छा, ये जो वॉच थी, ये वॉच नहीं है, पता नहीं क्या है, बैंड है हैंड का और इसमें फ्लैग लगा हुआ है, इसमें लाइट भी चल रही है। ये भी 50 रुपये की दे रहे थे, तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी। ये पूरे सेट थे चूड़ियों के, ये भी 50 रुपये के थे। और ये जो बाजे रखे थे डिफरेंट प्राइस में थे, 50 से स्टार्ट होके फिर वो ना आगे तक जा रहा था। तो खैर ये जो ऊपर सारी चीज़ें भी हैंग हुई थी ये भी सब 50 रुपीज़ की सेल में थी। अच्छा, ये बाज़ार मुझे ना काफ़ी पहले मैं एक बार होके जा चुकी हूँ इस बाज़ार से, तो मैं आपको ये रैंडम भी शूट करके दिखा रही हूँ। ये जो नीचे का आपको रोड नज़र आ रहा है पहले ऐसा नहीं था, बट अभी किसी वजह से काम वाम चल रहा होगा उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि 2 वीक से ये बाज़ार बंद भी था। मुझे व्लॉग करना था यहाँ का, मैं ट्राई कर रही थी बट ये बाज़ार बंद था, तो शायद कोई काम चल रहा है। अच्छा, इसके बाद पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसकी डिटेल बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अपनी बात कंटिन्यू करूँगी। ये मुझे स्टॉल नज़र आया था जिनके पास ये बलोची ड्रेस कहते हैं, ये बहुत प्यारे थे और ये प्राइस बहुत अच्छे दे रहे थे। अच्छा, ये जो ब्लैक वाला हैंग हुआ है इसको मैं डिटेल में आपको सही से दिखाऊँगी, ये मुझे बेहद पसंद आया था। अच्छा, यहाँ पे आपको 1 साल से लेके बच्चियों के फिर वो 12-15 साल तक की बच्चियों के सूट मिल जाएंगे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे। क्योंकि वैसे अगर आप मार्केट से जाके लेते हो, क्योंकि मैंने ना अल्लाह वाला मार्केट का व्लॉग किया था, उनके पास भी इस तरीके के ड्रेस थे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे, बट इनके पास बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में मिल रहे थे। उसके बाद भी लोग बार्गेनिंग कर रहे थे इनसे और ये कम कर रहे थे। अच्छा, ये वाला देखिए कितना क्यूट है, छोटी सी बेबी का है, ये 6 महीने। अच्छा, ये 6 महीने तक के बच्चियों को भी आएंगे यहाँ पे, इतने छोटे सूट भी थे और बाबा के भी थे। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ इस तरीके का भी कवर करना चाहिए, क्योंकि आइडिया हो जाता है लोगों के बाज़ार में क्या कुछ मिल रहा है क्या कुछ नहीं। मैंने अपने कमेंट पढ़े थे पुराने ब्लॉग के, तो उसमें यही काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि कराची में इस तरीके के बाज़ार भी लगते हैं और ये सारी चीज़ें भी बाज़ारों में मिल जाती हैं। तो हर चीज़ कवर करना इसलिए ज़रूरी होता है। और ये वाले ड्रेस तो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये रेडीमेड सूट आपको 500 रुपये में मिल रहा था, सिलाया, हर साइज़ में। आपको जो भी साइज़ चाहिए हो वो सारे साइज़ मिलेंगे। स्टिचिंग अच्छी थी और कपड़ा तो आपको पता ही होगा 500 रुपये के लिहाज से तो फिर नॉर्मल ही होगा, लेकिन आपका इवेंट निकल जाएगा उसके लिए क्या बुरा यार, आप लेके जा सकते हो। 500 रुपये का ही आपको 2 पीस, आई थिंक 2 पीस था, पता नहीं 3 पीस था, एक दो मैं आपको दिखाऊंगी भी। ये जो अनस्टिच रखे ये भी 500 रुपये के थे और ये हाँ ये 2 पीस है। ये आप देख सकते हो नीचे वाले ऊपर वाले फ्रॉक आइटम बने हुए थे, कुछ जंग सूट की तरीके से बने हुए थे, कुछ स्टाइलिश थे। तो मेरे ये जो हस्बैंड हैं ये बोल रहे थे यार ये 500 रुपये का कैसे दे रहे हैं, इनको क्या बचत हो रही है, इसमें सिलाई है, कपड़ा है, अच्छे से अच्छा सिला हुआ है, कपड़ा लगा हुआ है, तो ये 500 रुपये का क्यों दे रहे हैं। कह रहे मुझे पूछ के बताओ। मैंने बोला ये तो आप ही पूछो कि क्यों दे रहे हैं। अब मैंने कहा ऐसी बात नहीं करो, वैसे ही इतनी महंगाई है कराची में। अब कुछ लोग जो सही प्राइस में दे रहे हैं चीज़ें तो आप उसको भी महंगा करवा दो, तो हंसने लग गए। मैंने कहा इसमें भी बोलो कि भाई आप बहुत महंगा दे रहे हो, इसके भी 100 रुपये और लेस करो। तो उन्होंने कहा तुम्हें लेना है, मैंने कहा नहीं मुझे लेना नहीं है, बट हमें अपनी आवाम के लिए भी कुछ करना चाहिए। खैर उसके बाद फिर मुझे एक ये वाला ड्रेस अच्छा लगा था, बच्चों का था। ये अंकल के पास ना काफ़ी प्यारे से स्टिच हुए ड्रेस थे और बहुत छोटा सा इनका स्टॉल था और ये काफ़ी ना उदास से बैठे थे, तो मैंने कहा चलो इनका स्टॉल के ये सूट ड्रेसेस जो हैं वो कवर करते हैं।
ये 550 रुपये में आपको रेडीमेड टाइट्स के साथ ये शर्ट दे रहे थे। अच्छा, टाइट्स शर्ट सेपरेटली भी अगर आप लेते हो तो 250, 300, 350 तक का मिलता है। तो ये शर्ट के साथ 550 का दे रहे थे, उसके बाद बार्गेनिंग भी कर रहे थे, तो क्या बुरा है, लेके जा सकते हैं। अच्छा, इन बाज़ारों में ये फ़ायदा होता है कि आप लेने कुछ आते हो, लेके कुछ और चले जाते हो, क्योंकि ना चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। असल बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो लेने आओगे आप वही लेके जाओगे, कुछ और भी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, तो एक्स्ट्रा बंदा पैसे रख के निकले। तो ये बाज़ार भी मुझे ठीक लगा, मतलब सस्ता था, ये बाज़ार महंगा बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक बार पहले आ चुकी हूँ इस बाज़ार में, तो मैं ना बाहर से चली गई थी, मैंने कुछ ख़ास नहीं देखा था, मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा था। लेकिन आज मैंने व्लॉग की वजह से इसे पूरा विज़िट किया है, छोटे छोटे से सारे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों को पूरा बाज़ार कवर करवाने के लिए। वो भी खैर पूरा नहीं करवा पाई, काफ़ी लॉन्ग व्लॉग हो गया था मेरा, फिर भी उसमें भी पूरा कवर नहीं हुआ था। बट मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँ कि बाज़ार में, इस बाज़ार में भी क्या कुछ मिल जाता है। ये भी थोड़ा बहुत गुलशन की तरह ही है, वहाँ पे जो जो चीज़ें मिलती हैं वो सेम चीज़ें यहाँ भी मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो दुपट्टे हैं ये मैंने ना गुलशन के संडे बाज़ार में कवर किया था, वो दे रहे थे 250 रुपये का 2.5 गज़, और ये बोल रहे थे कि 300 रुपये का 3.25 गज़ दूंगा मैं। बट वो ये कि मैंने तो सिर्फ पूछे थे प्राइस। ये ब्लैक और वाइट वाला जो है ये मैंने वहाँ वाले बाज़ार में से लिया भी था, लेकिन वो ये यहाँ पे अगर आप कम करवाओगे तो कम कर लेंगे। और ये जो स्किन वाला पड़ा हुआ है ये अभी मैं उठा के आपको दिखाती हूँ। ये 300 रुपये में ये पूरी चादर का दे रहे था, मतलब वही 2.5 गज़ 3.25 गज़ दे रहे थे। तो इसमें आपकी चादर आराम से बन सकती है। उसका फैब्रिक भी ठीक था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था और ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, मतलब आप चादर की तरह इसे ओढ़ सकते हो। इसके अलावा जो सेपरेट दुपट्टे थे, टिश्यू के भी थे, ऑर्गेन्जा के भी थे, और ना प्रिंटेड उसके भी थे, लॉन और शिफॉन वगैरह के। तो ये भी 300 रुपये के ही दे रहे थे। इसमें भी आप बार्गेनिंग करके लेके जा सकते हो, क्योंकि बाज़ार बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, मतलब रश ही नहीं था। अब वही बात है कि शायद ज़्यादातर लोग यहाँ पे जानते ना हो इस बाज़ार को, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना अब प्रमोट करते हैं गुलशन वाले संडे बाज़ार को, अलादीन वाले। तो ये बाज़ार जो है इसकी तो डिटेल मैंने आपको स्टार्ट में बताई दी है कि ये नीपा उर्दू यूनिवर्सिटी जो जा रही है, कराची यूनिवर्सिटी, उसके रोड पे आपको मेट्रो के बिल्कुल सामने मिलेगा। तो यहाँ पे भी 3 पीस की ना बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी, और 2 पीस की भी लेसेस भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी। ये वाली जो लेसेस पड़ी हुई सीक्वेंस की, ये आपको 70 रुपये 60 रुपये गज़ मिल रही थी, और जो वो होती GPU की वो 20 रुपये गज़ इस तरीके से मिल रही थी। मतलब लेसेस भी सही प्राइस में दे रहे थे। कट पीस, सर्दियों के आइटम, हर चीज़ मतलब मिल रही है इस बाज़ार में। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा शूट किया है। अच्छा, एक ये जो बच्चे का स्टॉल है ये मैंने कवर किया था। इसके पास ना बंच के बहुत ज़बरदस्त आइटम थे, और ये बहुत ज़्यादा कम प्राइस में दे रहा था। इसमें ना कटदाना वर्क के भी मिल जाएंगे आपको, और सीक्वेंस वर्क के भी मिल जाएंगे। खैर, सबसे पहले मैंने ये कवर किया। इसके पास ना छोटे छोटे से पीस पड़े हुए थे, और ये दे रहा था 50 रुपये के 2, आई थिंक, हाँ 100 रुपये के 3 बोल रहा था, 50 का 1 बोल रहा था, लेकिन मैंने जब करवाए तो उसने 50 के 2 कर लिए थे। तो ये 2 पीस जो मैंने निकाले हैं अभी ये मैं आपको अभी सही से दिखाऊंगी। ये बहुत प्यारा पीस निकल गया था, ये वाला देखें, ये पूरा एक बंच है और ये बहुत प्यारा है। इसके साथ मैंने एक ये ना पर्पल वाली लेस भी ली थी, ये भी नेक लाइन पे आगे लग जाती है तो काम आ जाती है। मैं इस तरीके की चीज़ें लेसेस वगैरह लेके रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में अगर कुछ बनवाना हो, कुछ लगाना होता है, कोई सादा सिंपल सूट हो तो उस पर आप यूज़ कर लेते हो। और ये जो इनके पास ये बंच के आइटम्स रखे हुए थे, ये देखो आप, ये ना पर्ल्स कटदाना वर्क के साथ, सीक्वेंस वर्क के साथ ये सारे पड़े हुए हैं, और इसके ना काफ़ी सारे कलर्स थे, और ये बहुत प्यारे बंच थे। इसमें आपको इनके नेक लाइन्स भी मिल जाएंगी, और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में दे रहे थे। 200, 150, 250 इस तरीके के प्राइस कोट कर रहे थे। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इनके पास बंच की बहुत प्यारी कलेक्शन थी। ये गोल्डन वाला आप देख सकते हो, ब्राउनिश जो शेड में, ये मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने लिया नहीं, बाद में मैं पछताई कि यार ले लेती, किसी भी ड्रेस पे काम आ ही जाता है, लेके रख लेना चाहिए। बट मैं ब्लॉग शूट करने में इतनी मसरूफ़ थी इनकी सारी चीज़ें दिखाने में कि मैं भूल गई। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली थी, एक छोटे छोटे से बंच लिए थे, वो 20-20 रुपये के थे, वो भी इसी व्लॉग में अभी आगे आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी बहुत प्यारे प्यारे 20 रुपीज़ के मुझे मिल गए थे। अच्छा, ये सीक्वेंस वाली जो नेक लाइन थी, इसके साथ आपको स्लीव्स और बंच वगैरह सब कुछ मिल जाएगा अगर आपको चाहिए हो तो। सेपरेटली गला लेंगे आप तो 200 का सीक्वेंस वाला था और 300 का कटदाना वर्क वाला था, लेकिन ये सिर्फ बताने वाले रेट थे। कम तो ये डेफिनेटली करते हैं और किए भी थे। मैंने 20 रुपये वाले बंच में भी काफ़ी इनसे कम करवा लिए थे, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें ना फिर लेके रख लेती हूँ, फिर काम आ जाते हैं, बच्चों के फ्रॉक वगैरह में भी लग जाती हैं। एक ये भी देख सकते हो, यार बहुत प्यारे प्यारे थे। असल में ये दिखाने का मकसद ये था, मुझे ना ये वाला शोज़ लाजमी करवाना था,
क्योंकि ये मैंने जब सीटीसी मॉल में कवर किया था तो लोगों को बहुत पसंद आया था, सबने एड्रेस वगैरह बहुत पूछा था। तो इस तरीके की चीज़ें जब यहाँ लोकल बाज़ारों में मिल रही हैं तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊं और आप लोगों को बताऊं कि ये चीज़ें यहाँ भी मिल जाएंगी। अच्छा, सीटीसी में मैंने कवर किया था तो वो 600 की नेकलाइन दे रहे थे, लेकिन उनकी जो है वो बात ही अलग थी। मैं अपने लिए भी लेकर आई थी, उसकी क्वालिटी बहुत आला थी और 500 में उन्होंने मुझे दी थी। और इसकी भी क्वालिटी ऐसा नहीं है कि बुरी है, सही थी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में दे रहे थे, आप यहाँ से भी लेके जा सकते हो। अच्छा, ये जो हैं ये 20 रुपीज़ के हैं, आपको बटन मिल रहे हैं, इसमें बंच मिल रहे हैं छोटे छोटे से। ये देखिए कितना प्यारा सा है, इसमें ना पता नहीं क्या डिस्को वगैरह का कुछ काम हुआ था, इस पर कटदाना का काम होता है। ये सब 20 रुपये का एक था, कोई भी आप ले लो, कुछ भी अपनी कलर के अकॉर्डिंग ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा शो करवा रही हूँ। मैंने इसमें से 3-4 लिए थे पीस जो कि मुझे अच्छे लगे थे। हालांकि मुझे कोई मैचिंग वगैरह नहीं चाहिए थी, ना अपने सूट के लिए चाहिए थे, बस वैसे ही मैंने ले लिया कि बच्चों के ड्रेसेस पे लग जाते। तो ये वाले सारे मैंने बाई किए थे 100 रुपीज़ के, कुछ ना 5 से 6 मैंने बाई किए थे। और इसके अलावा एक वो बंच ले लिया था। अच्छा, इसके अलावा जो है आप जब आगे बढ़ते जाते हो तो आपको ये वाला जो गुलशन संडे बाज़ार है अलादीन वाला, सेम उस तरीके की आपको यहाँ पे सैंडल शूज़ वगैरह नज़र आने को मिल जाएंगे। और लिटरली आप यकीन कीजिए इतनी कोई साफ़ सुथरी स्लीपर्स थी इनके पास, सैंडल स्लीपर्स वगैरह, कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेसेस वाले ये सब कुछ मैं कवर करते हुए आगे जा रही हूँ। आगे का आप स्टॉल देखोगे, बाज़ार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है न्यू भी मिल जाएंगी, पुरानी भी मिल जाएंगी। स्लीपर्स के प्राइस जितने भी बताएं लेकिन कम बहुत ज़्यादा कर रहे थे। हमने एक बाय भी की है मेरे हस्बैंड के लिए, उसके उन्होंने कोट किए थे 1200 रुपये, लेकिन दी इतने रिजनेबल प्राइस में थी। 500 में उन्होंने हमें दे दी थी, मतलब 700 रुपीज़ लेस कर दिए थे। मतलब बताने के कुछ और थे और देने वाले कुछ और थे। और यहाँ पे लेडीज़ के भी ये वाले जो आप स्टॉल देख रहे हो ना, ये सिर्फ 200 रुपये का इन्होंने सेल लगाई हुई थी। कोई भी शूज़, कोई भी सैंडल ले लो, सिर्फ 200 की सेल थी। ये वाले तो मुझे इतने प्यारे और इतने साफ़ सुथरे लग रहे थे, बट ये मेरा साइज़ नहीं था। मेरा साइज़ होता तो मैं डेफिनेटली ये बाय करती अपने लिए। सैंडल भी बहुत अच्छी थी, कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी और साफ़ सुथरी हो रही थी। 200 रुपये की सेल में क्या बुरा है, बट यहाँ पे मुझे कोई भी अपने साइज़ का नहीं नज़र आया तो मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ वीडियो शूट की। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी सी थी, मतलब कि अलादीन वाले बाज़ार से भी मुझे ज़्यादा ही सस्ता लग रहा था। क्योंकि असल बात ये थी कि बाज़ार अभी ठंडा बहुत था, अभी आपको यहाँ पे क्राउड नहीं मिल रहा था और लोग नहीं थे, तो शायद इस वजह से सस्ता दे रहे थे। जो भी खैर बात थी, सस्ता दे रहे थे और अच्छी चीज़ें दे रहे थे, तो मैंने कहा चलो आप लोग को दिखाते हैं ताकि लोग यहाँ का भी विज़िट करना शुरू कर दें। अच्छा, ये वाली स्लीपर आप देख सकते हो, ये जेंट्स की है और ये बहुत प्यारी साफ़ सुथरी कंडीशन में थी। 400 रुपये इसके कोट किए थे उन्होंने, और कम करवाते तो शायद और भी कम कर लेते। ये मेरे हस्बैंड के पैर में बहुत प्यारी लग रही थी, बट उन्होंने नहीं ली। और ये वाली भी अच्छी लग रही थी, ये छोटी थी तो ये भी नहीं ली। इसके बाद वाली ली थी जिसके 1200 रुपये कोट किए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर वो हमने 500 की ली थी, और खैर ये भी मुझे अच्छी लगी थी, बट इन्होंने ली नहीं। इनके पास क्रॉक्स भी रखे हुए थे, काफ़ी प्यारे प्यारे शूज़ वगैरह भी थे, वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में दे रहे थे। तो मुझे इस बाज़ार की ये अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे स्लीपर और सैंडल के रेट बहुत ज़्यादा कम थे और बहुत अच्छी कंडीशन में थी। सर मैं आपको इस बाज़ार की डिटेल भी बताती चल रही हूँ, और मैं अगेन एड्रेस समझा देती हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये क्रॉक्स जो थे इसके 700 कोट किए थे, बट वही है, फिर ये बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि बारगेन करना, जिसको बारगेन करना आता है वही इन बाज़ारों में विज़िट करे। अच्छा, ये वाले जो थे ये 150 की सेल लगी हुई थी, आप कुछ भी ले लो इसमें। आप ये टिफ़िन ले लो, बॉक्स ले लो, ऑर्गेनाइज़र ले लो, बॉक्स ले लो, या फिर ये टब ले लो, बड़ी ट्रे ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब 150 की सेल में लगा हुआ था, जो कि अच्छी चीज़ें थी। ये वाला टब बहुत प्यारा था, इसकी कंडीशन भी अच्छी हो रही थी, क्वालिटी सही थी। 150 रुपये में क्या ही बुरा है। और ये टिफ़िन वगैरह, बॉक्स, ये जार, चीनी का जार, आप कुछ भी रख सकते हो उसमें, मसाले रख सकते हो, चीनी रख सकते हो। और ये हैंगर 12 पीस का सेट था, ये सब कुछ आपको 150 में मिल रहा था। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी कि ये बाज़ार बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। अगेन मैं आपको इसका एड्रेस समझा देती हूँ। ये कराची यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल सामने ही है, साथ है मेट्रो के बिल्कुल सामने है। ये है संडे बचत बाज़ार, तो आप लोग विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और
आप लोग विज़िट करने के बाद कोई भी अगर आप लोग को अच्छी चीज़ मिल जाए तो मेरी वीडियो के रेफरेंस से कोई भी कहीं पे भी जाए तो मुझे ज़रूर मैसेज किया कीजिए कि आपने बताया था तो हम गए तो हमें कुछ अच्छा मिला या नहीं मिला। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना रही हूँ या नहीं। अच्छा, ये वाली जो 2 का सेट था ना, ये बास्केट का, ये 250 का था। इसके अलावा हर चीज़ की सेल 150 में लगी हुई थी और काफ़ी प्यारी चीज़ें थी। अच्छा, ये जो जार थी बास्केट, ये भी बहुत प्यारी कंडीशन में थी और क्वालिटी भी अच्छी थी, भारी हो रही थी। 250 में बहुत रीज़नेबल में दे रहे थे ये, वरना वैसे ये बाहर से लो तो आप 500 साढ़े 500 की मिलती है। ये भी 150 का था। ये साइड कॉर्नर होता है, सब कुछ हर चीज़ की सेल 150 की लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को ये भी थोड़ा बहुत शो करवाते हैं कि काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बास्केट, फ्रूट बास्केट, ये सब कुछ 150 में था। ये बॉल बहुत प्यारे थे, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे, सब 150 की सेल में था। तो खैर ये दिखाते दिखाते फिर मैं आगे चली। मैंने एक ज्वेलरी स्टॉल देखा था, वो बंद हो चुका था, तो फिर मैंने ये वाला दूसरा वाला देखा। इनके पास भी ज्वेलरी बहुत प्यारी लगी थी। इन्हीं के स्टॉल पे एक ना मैं आपको झुमकियाँ दिखाऊंगी और उसके प्राइस सुन के आप हैरान रह जाओगे, बहुत प्यारी हसीन तरीन थी। अच्छा, ये जो सेट रखे हुए ना, आप यकीन नहीं करोगे, इनमें से जो सबसे हैवी और पूरा कंप्लीट ब्राइडल सेट था ना, उसके मैंने प्राइस पूछे हैं, वो जो सिल्वर वाला था और एक ना ये वाला, इसके प्राइस इन्होंने कोट किए। ये पूरा सेट है, कंप्लीट झूमर, बिंदिया, पता नहीं क्या क्या था इसके साथ। इसके ये 1000 रुपये बता रहे थे, 1000 रुपये सिर्फ बता रहे थे, और ये रेड वाले के सिर्फ 1000 रुपये बताए। उसके बाद मैंने कम तो करवाई नहीं क्योंकि मुझे लेना नहीं था, लेना होता तो मैं ज़रूर कम करवाती। मैं हैरान रह गई, मैंने बोला भाई इसके 1000 हैं तो बाकियों के कह रहे कम के भी, ज़्यादा के भी। मैंने कहा फिर तो कम के ही होंगे, तो कह रहे हैं हाँ काफ़ी ना कम के भी हैं। और ये वाले जो बैंगल्स थे, ये 2 का सेट मिल रहा था, आपको पेयर मिल रहा था, ये 300 रुपये में बता रहे थे। इसके अलावा एक ये वाले भी मुझे बहुत प्यारे लगे। ये मैंने लकी वन मॉल में कवर किए थे। एक बहुत ही शुगर के नाम से उनकी शॉप थी, उनके पास ये बहुत एक्सपेंसिव थे। आई थिंक 6-7,000 के वो कोट कर रहे थे और यहाँ पे सिर्फ 300 रुपये में दे रहे थे। हो सकता है भाई क्वालिटी का फ़र्क हो, मैंने ना वहाँ के लिए अपने लिए, ना मैंने यहाँ के लिए, तो बस क्वालिटी का हो सकता है फ़र्क हो, लेकिन कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं होता। कहाँ 6-7 हज़ार और कहाँ 300 रुपये, उसके बाद भी कम कर लेंगे, 200-250 तो कर ही लेंगे। एक मुझे ये झुमकियाँ बहुत प्यारी लगी थी, ये ब्राउन गोल्डन कलर की जो है, ये मैं भी आपको उठा के दिखाती हूँ। ये वाली देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी है, इसका कलर कितना प्यारा है, इसकी बनावट भी कितनी प्यारी है। और ये सिर्फ 200 रुपये बोल रहे थे। मेरा तो इतना दिल आया, लेकिन मैंने कहा यार मैं तो इतने हैवी पहनती ही नहीं हूँ, जी बस मैंने आप लोगों के लिए शूट किया। खैर इसी के साथ मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छी तो खैर लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।